अस्सलामुअलैकुम। आज हम इकनॉमिक्स सेकेंड ईयर उर्दू मीडियम से 7th चैप्टर टेरिशरी सेक्टर सल्सी शोबे में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे टेरिशरी सेक्टर सल्सी शोबे की क्या तारीफ़ है। तो यहाँ पर तमाम किस्म के खिदमात सल्सी शोबे के तहत आते हैं, जो कि मैशियत का तीसरा शोबा है। तो इस तरह यहाँ पर मैशियत का तीसरा अहम शोबा जो मैशियत की कारकर्दगी के लिए तमाम अहम खिदमात फ़राहम करता है ना, जिसको हम टेरिशरी सेक्टर कहते हैं। अहम खिदमात ये शोबा फ़राहम करता है, जैसे मालिये की खिदमात हैं, बैंककारी है, बीमा, तिजारत, होटलें, हमल व नकल, मवासिलात, रियल इस्टेट, पेशा वाराना खिदमात जैसे टीचर्स की खिदमात है, वकील की खिदमात है, जज की खिदमात हैं, डॉक्टर्स की खिदमात हैं। ये तमाम खिदमात पेशा वाराना खिदमात कहलाती हैं। उसके अलावा अवामी इंतज़ामिया और दिफा, ये तमाम किस्म की अहम खिदमात सल्सी शोबे के तहत फ़राहम की जाती हैं। अब हम देखेंगे सल्सी शोबे का नमू। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि नमू किसे कहते हैं, नमू से क्या मुराद है। तो एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान अशिया व खिदमात की पैदावार में इजाफ़े को हम नमू कहते हैं। अशिया व खिदमात की पैदावार में इजाफ़ा, पैदावार में इजाफ़ा होगा तो इसे हम नमू कहते हैं। हिंदुस्तान के शोबे खिदमात में ज़राअत और सनती शोबों की जो हालिया कारकर्दगी है ना, उसको जारी रखते हुए जुमला खाम इजाफ़ी क़दर, जुमला खाम इजाफ़ी क़दर ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसे हम कहेंगे, जुमला खाम इजाफ़ी क़दर में यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान के जो शोबे खिदमात में ज़राअत और सनती शोबों की जो हालिया कारकर्दगी है, जो प्रेजेंट कारकर्दगी है, उसको जारी रखते हुए यहाँ पर देखिए GVA में जुमला खाम इजाफ़ी क़दर में यहाँ पर देखिए तकरीबन 58% हिस्सा यहाँ पर GVA का जुमला खाम कौमी इजाफ़ी क़दर का, यहाँ पर देखिए 58% हिस्सा जो सो यहाँ पर सनती और ज़रई शोबों से फ़राहम किया जाता है, खिदमाती शोबे। यहाँ पर देखिए हम हस्बे ज़ैल से शोबे खिदमात के नमू का जायज़ा लेंगे, जिसको हम टेबल के ज़रिए समझाएंगे। अब हम देखेंगे मुस्तकिल कीमतों पर हिंदुस्तान में सल्सी शोबे का नमू। ये जो सल्सी शोबे का नमू है 2011-12 की जो मुस्तकिल कीमतें हैं उसकी बुनियाद पर यहाँ पर बयान किया गया है नमू। तो यहाँ पर देखेंगे हम मुस्तकिल कीमतों पर 2011-12 की मुस्तकिल ये कीमतों आना है, मुस्तकिल कीमतों पर देखेंगे। यहाँ पर जदवल से ज़ाहिर हो रहा है कि जदवल है देखिए मुस्तकिल कीमतों पर सल्सी शोबे का नमू 2011 और 12 जो मुस्तकिल कीमतें हैं ना, उस बुनियाद पर यहाँ पर बताया गया है। टेबल में देखिए ये शोबा है, मुख्तलिफ जो शोबे हैं ना, शोबे के तहत, और 2017-18, 18-19 और 19-20 एनुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बताया गया है कि हर शोबे के तहत जो सो कितना जो से अखराजात किए गए हैं। उस बुनियाद पर यहाँ पर जैसे जैसे तरक्की में इजाफ़ा होगा तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, जिसको हम टेबल के तहत बताएंगे।
यहाँ पर देखिए जदवल से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान में शोबे खिदमात की सालाना नमू मुस्तकिल कीमतों पर 2017-18 से 2017-18 से 2019 और 20 के दौरान हम यहाँ पर तक़ाबुल करेंगे। तो इस तरह देखें यहाँ पर तकरीबन देखिए 7% है। यहाँ पर दोनों का जो तक़ाबुल कर रहे हैं 7% बताया गया है टोटल सर्विसेज 17-18 और 19-20 में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उसके तहत देखेंगे। शोबे खिदमात में देखिए तिजारत, होटलें और हमल व नक़ल, मवासिलात, नशरियात, ब्रॉडकास्टिंग जिसे हम कहेंगे, ये तमाम खिदमात के तहत 2017-18 में यहाँ पर देखिए 7.8 से घट कर ये 2019-20 में 5.9 हो गया है फ़ीसद। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मालिया, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज यानी कि पेशा वराना खिदमत जैसे टीचर्स की खिदमत है, डॉक्टर्स की खिदमत हैं और वकील और जजेस की खिदमत। ये तमाम खिदमत यहाँ पर प्रोफेशनल खिदमत कहलाती हैं। इसकी शरह और यहाँ पर अवामी इंतज़ामिया, हुकूमती इंतज़ामिया हो या रियासती या मरकज़ी इंतज़ामिया हो, ये तमाम इंतज़ामिया यहाँ पर अवामी इंतज़ामिया कहलाता है। और इसके अलावा मुल्क की हिफाजत के लिए या रियासत की हिफाजत के लिए जो फ़ौज तैनात की जाती है, डिफेंस और अदर खिदमत, दूसरे खिदमत, ये तमाम के लिए यहाँ पर फाइनेंस और रियल इस्टेट में देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2017 में इसका परसेंटेज 6.2 से यहाँ पर 19 और 20 में बढ़ के कितना हो गया 6.4 हो गया है। इजाफ़ा हुआ इसमें 6.2 से इजाफ़ा होकर 6.4 तक यहाँ पर इजाफ़ा हुआ है। और जबकि अवामी इंतज़ामिया और दिफा और दूसरे खिदमत जो है ना, इसमें देखिए आप दीगर खिदमत में शरह जो नमू है 2017-18 में 11.9% से घटकर यहाँ पर क्या हो गया 9.1% हो गया, यानी कि इसमें कमी आई है 19 और 20 में इसमें कमी आई है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए 2017 और 18 में जो जुमला खिदमत का जो अखराजात है, एनुअल एक्सपेंडिचर है, वो कितना है 7.5 है। और 19 और 20 में भी ये अखराजात कितने हैं टोटल सर्विसेज के 7.5 है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ज़िंदगी बीमा कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो मिशन है कि माली तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए, यहाँ पर इसका जो मिशन है ना, माली तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए अवामी ज़िंदगी के मियार को बुलंद करना। माली तहफ़्फ़ुज़ और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अवामी जो ज़िंदगी है ना, उसके मियार को बुलंद करना है। मियार को यहाँ पर क्या है बुलंद करना मकसद है। और LIC बीमा मंसूबे में मुख्तलिफ़ प्लानिंग मंसूबे शामिल होते हैं, जिसमें वजीफ़ा प्लान होता है, नेक्स्ट सेहत बीमा, और नेक्स्ट ग्रुप बीमा होता है, और यूनिट लिंक बीमा होता है।
उसके अलावा तुफली नशोनुमा फ़ंड, ये तमाम जैसे इसके पॉलिसीज़ हैं जो LIC के तहत होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है LIC के मकासद, हम यहाँ पर देखेंगे। ज़िंदगी बीमा को यहाँ पर देखिए देही इलाक़ों तक वसअत देकर समाजी माशी तौर पर पसमानदा जो तबक़ात हैं ना, उनकी ज़िंदगी के ख़तरात की पाबजाई वाजबी लागत पर करना। ये जो पॉलिसी है इसको क्या है, देही इलाक़ों तक इसकी वसअत करना और समाजी और माशी तौर पर जो पसमानदा तबक़ात हैं उनको जो मुनासिब लागत पर, यानी जो भी चीज़ की है, जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाए हैं उसकी क्या है वाजबी लागत पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा देते हुए, ख़तरात की पाबजाई करते हुए उनको कम जो क्या है मुनासिब या वाजबी लागत है उस पर उनकी अदायगी करना यहाँ पर मकसद है। और इसके तहत जो प्लान है यहाँ पर देखिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए प्लान है और जीवन लाभ पॉलिसीज़ है, कई पॉलिसीज़ हैं इसके तहत, यूनिट लिंक पॉलिसीज़ है, ग्रुप बीमा है, ठीक है ना। तो इस तरह मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ है। तो यहाँ पर इसका मकसद क्या है, दिलकश बचतों को मरबूत करके, यानी तमाम जो आवाम है उनकी बचतों को क्या है मरबूत करके बीमा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बचतों यानी कि सेविंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करना, बचत करना, ज़्यादा से ज़्यादा बचतों को हासिल करना। यही बचतें क्या करते हैं, कौमी तरक्की के लिए सरमायाकारी करते हैं। मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी की जाती है। पॉलिसी होल्डर्स को यहाँ पर क्या है मकसद, क्या है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। पॉलिसी होल्डर जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना मकसद है। और जो पैसा वो बचत के तौर पर जमा किए हैं पॉलिसी के तहत, ये पैसे को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में उनको, जब एक मुद्दत गुज़र जाती है, एक यानी कि 5 साल के लिए पॉलिसी बनाई है, एक मुद्दत के बाद में क्या है इनको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के साथ वापस करना यहाँ पर मकसद है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो पॉलिसी होल्डर्स है, जो पॉलिसी बनाते हैं और समाज के मुफाद को सामने रखते हुए इनकी जो बचतें हैं उसकी सरमायाकारी करना, समाजी काम के लिए इनका पैसा इस्तेमाल करना और समाज की तरक्की के लिए जो बचत की गई है उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए समाज की भलाई के लिए, समाज की तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल करते हुए सरमायाकारी करना यहाँ पर मकसद है। नेक्स्ट जो मकसद है ना, मैशियत को काबू में रखने के लिए सरमायाकारों की जो रकम होती है उसकी मुकम्मिल तौर पर अदायगी करना, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना यहाँ पर, बल्कि मैशियत को क्या है काबू में रखते हुए, यानी कि मैशियत की जो माशी तरक्की है उसको तवाज़ुन में रखते हुए जो भी सरमायाकार हैं उनकी जो रकम जमा की गई है उनको पूरे मुनाफे के साथ उनको क्या है वापस करना यहाँ पर अहम मकसद है। नेक्स्ट टॉपिक है सलसी शोबे से क्या मुराद है, वो देखेंगे हम। हिंदुस्तानी मैशत में सलसी शोबे की अहमियत। सलसी शोबा यानी कि ये मैशत का तीसरा शोबा होता है, जिसे हम खिदमात का शोबा भी कहते हैं। तो तमाम किस्म की खिदमत इसमें शामिल होती हैं, जैसे डॉक्टर की खिदमत हैं, डॉक्टर्स की खिदमत है, टीचर्स की खिदमत हैं, और ट्रांसपोर्ट हमल व नक़ल की खिदमत हैं, ये तमाम खिदमत। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैशियत की का ये जो खिदमत है मैशियत की कारकर्दगी के लिए, ये खिदमत क्या है मैशियत की कारकर्दगी के लिए फ़राहम किए जाते हैं। जैसे तिजारत है, होटलें, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, ये हमल व नक़ल, ठीक है ना, और मवासिलात कम्युनिकेशन,
नशरियात, रियल इस्टेट यानी जहाँ पर ज़मीनों का क्या है बिज़नेस होता है, घरों की तामीर के लिए घरों की फ़रोख्त होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रियल इस्टेट। पेशा वाराना खिदमत यानी कि डॉक्टर्स की खिदमत है, टीचर्स की खिदमत है, वकील की खिदमत है और जजेस की खिदमत है, तमाम पेशा वाराना खिदमत कहलाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अवामी इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत का जो इंतज़ामिया होता है उसके लिए ये जो खिदमत होती हैं। और उसके अलावा डिफेंस यानी कि दिफा, हुकूमत अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जो फ़ौज तैनात करती है उसके लिए जो अखराजात होते हैं, खिदमत होती हैं, ये तमाम जो सो सलसी शोबे के तहत होती हैं। तो तमाम किस्म की खिदमत सलसी शोबे के तहत खिदमत कहलाती हैं और ये खिदमत मैशियत की कारकर्दगी के लिए फ़राहम की जाती हैं, जिसे हम सलसी शोबा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदुस्तानी मैशियत में सलसी शोबे की अहमियत क्या है। ग़िज़ा और औज़ार की तक़सीम के साथ साथ इंसानी एहतियाजात को पूरा करने के लिए मराहिल, यहाँ पर देखिए ग़िज़ा के साथ साथ ग़िज़ा और आलात व औज़ार के साथ साथ इंसानी एहतियाजात को पूरा करने के लिए यहाँ पर महारत फ़राहम करना, यहाँ पर देखिए महारत क्या करना है, फ़राहम करना है, किसके लिए, मैशियत की कारकर्दगी के लिए। तो यहाँ पर जो महारत फ़राहम की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, खिदमत कहते हैं, खिदमत। ये खिदमत सलसी सरगर्मियों के तौर पर जानी जाती हैं, जिसे हम सलसी शोबा कहते हैं। सलसी शोबा यानी कि खिदमती शोबा, जिसको हम तीसरा शोबा कहते हैं, खिदमती शोबा, या इसको हम क्या कहते हैं, सलसी शोबा कहते हैं। ख़दीम जो रिवायत है ना उसके मुताबिक यहाँ पर देखिए सलसी शोबा किसे कहा जाता था। ख़दीम रिवायत के मुताबिक यहाँ पर देखिए ख़दीम रिवायत के मुताबिक इंसानी एहतियाजात की तकमील के लिए जो हज्जाम की खिदमत हासिल की जाती थी, धोबी की खिदमत और इसी तरह बढ़ई की खिदमत और सुनार की खिदमत, लोहार की खिदमत, ये तमाम लोहार वगैरह के ज़रिए महारत मुहैया करना खिदमत समझा जाता था। क़दीम ज़माने में ये क्या समझा जाता था, सलसी शोबे को हज्जाम, धोबी, बढ़ई, सुनार, लोहार वगैरह के ज़रिए जो महारत हासिल की जाती थी इसे खिदमत समझा जाता था। मैशियत में खिदमत इंतहाई हुनरमंद और पुरकशिश बन गई है, यानी कि अब इतनी तरक्की हो चुकी है मैशियत में, तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से पैदावार में इतना इजाफ़ा हो रहा है कि मौजूदा दौर में सलसी शोबे के मायने बदल गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए जो महारत हासिल की जाती है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम यहाँ पर सलसी शोबा कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर देखिए खिदमत नए ममालिक की कौमी आमदनी में एक बड़ा हिस्सा फ़राहम कर रही है, यानी कि जो बुनियादी शोबा है और जो सालिसी शोबा है यानी कि सनती शोबा है, इससे ज़्यादा जो हिस्सा हुकूमत की कौमी आमदनी में हासिल हो रहा है वो बड़ा हिस्सा खिदमती शोबे की वजह से हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर खिदमत में देखिए मज़दूर क़ुव्वत के एक बड़े हिस्से को रोज़गार फ़राहम कर रही है। तो यहाँ पर खिदमत से क्या है, एक बड़े हिस्से को रोज़गार हासिल हो रहा है। आमतौर पर देखिए किसी भी शोबे की अहमियत का अंदाज़ा जो है ना कई अनासिर की बुनियाद पर लगाया जाता है, जैसे ख़ाम घरेलू पैदावार है, ख़ाम घरेलू पैदावार जिसे हम GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या रियासती ख़ाम घरेलू पैदावार जिसे हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम देखिए GSDP यानी कि रियासती खाम घरेलू पैदावार। रियासती खाम घरेलू पैदावार कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे अनासिर हैं जिससे हम सलसी शोबे की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए GDP और GSDP में जो हिस्सा है और उसका रोज़गार में हिस्सा, बरामदात में हिस्सा, बैनुल-अक़वामी रास्त सरमायाकारी FDI, ये तमाम जो अनासिर है, इस अनासिर में जिस रफ्तार से इजाफ़ा हो रहा है उससे हम सलसी शोबे की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तानी मईशत में सलसी शोबे की अहमियत में मुसलसिल इजाफ़ा होते जा रहा है, क्योंकि अब तक जो 2019 में शोबे मईशत के जुमला साइज़ और ख़ाम इजाफ़ी क़दर GVA में यहाँ पर देखिए ख़ाम इजाफ़ी क़दर GVA का नमू जो है ना तकरीबन 55% है। और रास्त बैरूनी सरमायाकारी का यहाँ पर देखिए FDI, रास्त बैरूनी सरमायाकारी, - 2019 के तहत इसका परसेंटेज देखेंगे हम 2/3 से ज़्यादा हो गया है। और उसी तरह यहाँ पर बरामदात एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है तकरीबन 38% है, 38%। खिदमत के शोबे का हिस्सा 33 रियासतों में से 15 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में रियासती ख़ाम इजाफ़ी क़दर के यहाँ पर देखिए 50% से भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए 33 रियासतों में से 15 रियासतों का और इसके अलावा देखिए मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में जो रियासती ख़ाम इजाफ़ी क़दर का परसेंटेज है ना, रियासती ख़ाम इजाफ़ी क़दर का परसेंटेज कितना हो गया है? 50% से बढ़ गया है, इससे भी बढ़ गया है। तो इस तरह यहाँ पर सलसी शोबे की अहमियत पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पर देखिए बोर्ड इम्तिहान में आपको जितना भी एक्सप्लेन किए हैं इसके तहत इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, हिंदुस्तान में शोबे खिदमत के नमू के मुतालिक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको शोबे खिदमत के नमू के मुतालिक जो 2017 और 18 उसके बाद में 19 और 20 के दौरान जो नमू हुआ है उसको हम टेबल के ज़रिए बतलाए हैं, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स है। इसकी आप वजाहत करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है LIC के मकासद आपको लिखना है, इसके लिए भी 5 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलसी शोबे से क्या मुराद है, यहाँ पर आपको तारीफ़ लिखना है सलसी शोबे की। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी मईशत में सलसी शोबे की अहमियत वाज़ा कीजिए, यहाँ पर आपको अहमियत बताना है मुख्तलिफ़ शोबों में किस तरह जो सो सलसी शोबे की वजह से इजाफ़ा हुआ है, कितना परसेंटेज इजाफ़ा हुआ है, आपको ये बताना है यहाँ पर। इसके लिए भी 5 मार्क्स है। एग्ज़ाम में ये 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कैसे भी आता है, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इम्तिहानात की एग्ज़ाम तैयारी कीजिए और इसको याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching for everybody and be prepared for exams. Best of luck.